नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुगम निवेश पाठशाला की वीडियो में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार का नाम हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में, न्यूज़ में। यदि आप पहले से इसके बारे में जानते हैं, इसमें काम कर चुके हैं, तब तो आपके लिए सामान्य है। लेकिन यदि आपने शेयर बाजार में काम नहीं किया है तो निश्चित ही आपके लिए एक रोचक शब्द होगा। इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम शेयर बाजार के बारे में हर एक जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आप शेयर बाजार में खुद काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमें अपनी सेवाएं और वस्तुएं बेचती हैं। जैसे हम बैंकों में बात करें तो HDFC बैंक या एक्सिस बैंक या भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। और हम गाड़ियों की बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा। और यदि हम बाइकों की बात करते हैं तो बुलेट यानी आयशर मोटर्स और हीरो। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें अपने सामान और सेवाएं बेचती हैं। ये सभी बड़ी कंपनियां हैं और इन कंपनियों को अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। बिजनेस का सबसे पहला नियम यही है, आपके पास जितना अधिक पैसा होगा आप उतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और उतना ही अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो ये कंपनियां कोशिश करती हैं इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाने के लिए ये कंपनियां एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हुए बाकी कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के बेच देती हैं। इन्हीं छोटे हिस्सों को शेयर्स कहा जाता है, यानी कंपनी का हिस्सा। अब यदि आप उस छोटे हिस्से को यानी शेयर को खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के एक मालिक बन जाते हैं, यानी एक छोटे से हिस्से के मालिक। कंपनी को जब कोई इनकम होती है या लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी उसी हिसाब से बांट लिया जाता है। यदि आपके पास एक छोटा हिस्सा कंपनी का है तो उस प्रॉफिट का भी एक छोटा हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली इसी आधार पे जो शेयर धारक हैं यानी जिन्होंने शेयर खरीदे थे उन्हें प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी जो अच्छी कंपनियां हैं, आपको लगता है ये कंपनी अच्छा कर रही है, इसके पास बहुत प्रॉफिट है, लेकिन यदि आप उस जैसी कंपनी को बनाने में सक्षम नहीं है, आपके पास इतना समय और पैसा नहीं है, तो आप उस कंपनी में शेयर खरीद के उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन सकते हैं। और जितना भी प्रॉफिट उस कंपनी को होगा उसी अनुपात में एक छोटे हिस्से के प्रॉफिट के मालिक आप भी होंगे। इसी आधार पर शेयर बाजार काम करता है। वीडियो में आगे जानेंगे शेयर बाजार की बारीकियों को। इसमें और भी कई फैक्टर्स, शेयर बाजार में लॉस कैसे होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शेयर बाजार का यही है। चलिए शेयर बाजार को एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगाकर एक कपड़े की दुकान खोली जहाँ पे लोग आते हैं और कपड़े की खरीदारी करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर ध्यान दिया है कि लोग कपड़े खरीदने के बाद मुझसे परफ्यूम के बारे में पूछते हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि यदि मैं अपनी दुकान में परफ्यूम भी रखना शुरू कर दूं तो परफ्यूम की अच्छी बिक्री होगी और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 लाख रुपए लगाकर परफ्यूम का काम भी अपनी दुकान में शुरू करता हूँ। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, जबकि परफ्यूम का काम शुरू करने के लिए मुझे कम से कम 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। तो इस स्थिति में हम पैसा जुटाने के लिए क्या कर सकते हैं? तभी मुझे एक विचार आया कि यदि मैं परफ्यूम का काम अपनी दुकान में शुरू करता हूं तो मेरी दुकान की कुल कीमत 10 लाख रुपए कपड़े की दुकान की और 5 लाख रुपए परफ्यूम की दुकान की, यानी 15 लाख रुपए हो जाएगी। तो मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों से कहा कि मुझे अपने दुकान में छोटे छोटे हिस्सेदारों की जरूरत है, यानी जो मेरी दुकान में 1 लाख रुपया लगाएगा उसे मैं अपनी दुकान के 15वें हिस्से का मालिक बना दूंगा। तो मेरे कुछ पड़ोसी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 1-1 लाख रुपए देकर मेरी दुकान में हिस्सेदार बनने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनमें से 3 लोगों से 1-1 लाख रुपए लिए और अपनी दुकान में परफ्यूम का काम भी शुरू कर दिया। यानी अब मेरी दुकान की कीमत 15 लाख रुपए थी, जिसमें से 12 लाख रुपए मेरे थे। यानी अगर उस पूरी दुकान के 15 हिस्से किए जाएं तो 12 हिस्सों का मालिक मैं था और एक एक हिस्से के मालिक यानी 15वें हिस्से के 3 मालिक मेरे पड़ोसी थे। तो मैंने जो अपनी दुकान में एक एक हिस्सा 1-1 लाख रुपए में पड़ोसियों को बेचा था, उसी हिस्से को शेयर कहा जाता है। अब 1 साल बाद मुझे जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी मेरे खर्चे होंगे, जो भी लॉसेस होंगे,
उसमें उसी हिसाब से 15 हिस्से के मालिक वो 3 लोग होंगे और 12 हिस्से का मालिक मैं रहूंगा। यदि मेरी दुकान एक महीने में 30,000 का प्रॉफिट करती है तो 12 हिस्से का मालिक यानी 24,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे होगा और 6,000 रुपये यानी 2,000 रुपये का प्रॉफिट उन तीनों लोगों को होगा जो मेरी कंपनी में शेयर धारक हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट की। हमारी अगली वीडियो डीमैट अकाउंट के ऊपर होगी। दरअसल जैसे पैसा रखने के लिए एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि हमारे नाम पर जिस भी कंपनी के जितने शेयर्स हैं उनका लेखा जोखा हमारे नाम पे किया जाता है। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे हम अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।